पक्का करते हैं। दरअसल इस वक्त शायद मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि विजयपुर की हार पर बीजेपी में रार दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनसे विजयपुर की हार पर जब सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि प्रचार के लिए मुझे बुलाया ही नहीं गया, लेकिन हार पर चिंतन तो करना होगा, ये चिंता का विषय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जवाब देते हैं और कहते हैं कि प्रचार के लिए सिंधिया को बुलाया गया था, लेकिन वो अपनी व्यस्तताओं के चलते नहीं आए, उनका शेड्यूल बहुत बिजी था। सबनानी जी ये कहते हैं कि सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक स्टार प्रचारक है, एक बड़ा चेहरा है, और सिंधिया के प्रचार में नहीं पहुंचने पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनको आमंत्रित किया था, उनसे आग्रह किया था कि आप यहाँ आएं, लेकिन उनके अन्यंत्र व्यस्तता के कारण वो विजयपुर में समय नहीं दे पाए। तो क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये तो तय नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी का सिंधिया फैक्टर आपको बताते हैं। विजयपुर में हार से बीजेपी के सिंधिया फैक्टर पर अब चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। सिंधिया का विजयपुर ना जाना अंदरूनी सियासत का नतीजा माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो यहां पर दो दिग्गज नेता जिनके बीच में खींचतान हमेशा ही चर्चा का विषय रही है। नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने विजयपुर में खूब मेहनत की, लगातार सभाएं की, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, और इसी विजयपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरी बनाकर रखी। ग्वालियर चंबल संभाग में खींचतान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, और वो उसी का शायद नतीजा है कि विजयपुर की सीट बीजेपी ने गंवा दी। मोहन सरकार में मंत्री रहा एक चेहरा जो इसी सीट से लगातार विधायक रहा, लेकिन इस सीट पर अब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब आपको यह भी बता दें कि चुनाव आने के तुरंत बाद रामनिवास रावत ने भी पार्टी में अंदरूनी खींचतान की तरफ इशारा किया था। उनका कहना था कि कांग्रेस की तरह बीजेपी में कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं किसी को पनपने नहीं दूंगा। कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं रही थी। हार की मुख्य वजह तो कास्टिज्म, अग्रेसिव कास्टिज्म, आदिवासी वोट चूके 70,000 के लगभग है, इस वजह से उस बेल्ट से पूरी तरह से हारा। और कुछ भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के कारण लोगों को ये लगा कि ये कांग्रेस में था तब किसी को नहीं पनपने दिया, और शायद इधर भी किसी को नहीं पनपने दे, तो कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने भी सैबोटेज किया। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा। सरकार का एक मंत्री जो विजयपुर सीट को हार जाता है, लेकिन इसके बाद कई तरह के सवाल इस हार पर खड़े नहीं हो रहे हैं। उससे ज्यादा चर्चा हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर प्रचार के लिए क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि एक तरफ सिंधिया जी कहते हैं कि मुझे प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, अगर बुलाते तो मैं जरूर आता। दूसरी तरफ भगवान दास सबनानी कहते हैं कि उन्हें बुलाया गया था, मुख्यमंत्री ने कहा था, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, संगठन महामंत्री ने कहा था, लेकिन उनका शेड्यूल इतना बिजी था कि वो आए ही नहीं। अब कौन सच कौन झूठ, सर क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए जया जी, जब भी कोई भी दल चुनाव हारता है, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण था। हर चुनाव होता है तो स्वाभाविक है कि जब एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव लड़ते हैं तो भले ही किसी भी परिस्थिति में चुनाव हो रहा हो, वो चुनाव महत्वपूर्ण होता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। और हमारा मानना था कि ये चुनाव हमें जीतना ही चाहिए था,
इसमें भी कोई दो मत नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव बुधनी और विजयपुर हम ये मानकर चल रहे थे कि हमारे पक्ष के हैं और हमें जीतना चाहिए। परंतु विजयपुर में हमारी हार हुई है, तो स्वाभाविक है कि हार की समीक्षा जो है वो की जाएगी और की जा रही है। और उस हार के संदर्भ में जो बयानात हैं जिनका आप जिक्र कर रही हो सामने आ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बयान आ रहे हैं उन्हीं लोगों को बैठकर आपस में तय करना है और आगे की रणनीति भी बनाना है, और हम बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हितेश जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि विजयपुर की हार को लेकर इतनी चर्चाएं नहीं हो रही है जितनी चर्चा अब इन बयानों को लेकर हो रही है। ये सुर अलग अलग क्यों आ रहे हैं नेताओं के? अगर बुलाया तो बुला लिया, और अगर नहीं बुलाया गया तो फिर उस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना कि हाँ नहीं बुलाया गया। बड़े नेता हैं, एक तरफ सवनानी जी हैं, एक तरफ सिंधिया जी हैं, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, ये हार हमको, जब हार होती है तो स्वाभाविक है सब दुखी है, और हमारी अप्रत्याशित हार है, इससे कोई दो मत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कठिन समय है जब हम इस हार की समीक्षा करेंगे, और अप्रत्याशित हार की समीक्षा थोड़ी सी हार्श भी होती है, पर लेकिन हम कर लेंगे, आप निश्चिंत मानिए। हमारे वरिष्ठ नेता बैठकर डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि फिर भी नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने यहाँ पर प्रचार की कमान अपने हाथों में ली थी, और ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी माना जाता है, वो प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, तो फिर खींचतान की बात भी इन दोनों नेताओं के बीच में सामने आएगी। सर, मैं योगेश यादव जी से सवाल लूंगी। योगेश यादव जी, अभी तक बीजेपी आपके अंदर अगर इस तरह की चीजें होती थी तो सवाल खड़े करती थी, बयान देने का मौका भी बीजेपी को मिलता था, लेकिन अब बीजेपी के अंदर ही ये सब चल रहा है, तो क्या आप मौके का फायदा नहीं उठाएंगे? देखिए जया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महाराज की आदत डाल लेना चाहिए। महाराज साहब के स्वभाव की, महाराज साहब के ठसक की। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम है कि महाराज ये पटकथा पहले ही लिख दी गई थी। आप जानकारी में होगा, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो कैंडिडेट हारे हैं वो पहले महाराज समर्थक ही रहे हैं और महाराज को बिलोंग करते रहे कई वर्षों तक। लेकिन उसके बाद जिस समय महाराज साहब छोड़कर अपने विधायकों को लेकर खरीद फरोख्त के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी में गए, तो वो उस समय वो साथ में नहीं गए थे, तो महाराज की नाराजगी तो बहुत पुरानी थी। अब महाराज की नाराजगी के कारण स्पष्ट रूप से हारे हुए कैंडिडेट ने ये बात कह दी है कि हम तो अपनों से ही हारे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि उनको मालूम है कि महाराज के लोगों ने ही हराया। अब ये जो आंतरिक विद्वेष सामने आया है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी को आदत डाल लेना चाहिए, और ये भी आदत डाल लेना चाहिए कि भगवान दास सपनानी जी को ज्यादा बयान ना दे, नहीं तो शायद उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक गुटबाजी का चेहरा सामने आता जा रहा है और ये चीजें बढ़ती जाएगी, और महाराज परवाह नहीं करते हैं इस बात की। कोई हारे या जीते, उनको इस बात की परवाह रहती है कि कौन अपना कौन पराया, और ये चुनाव में स्पष्ट होकर सामने आ गया, क्योंकि वो महाराज के साथ नहीं गए थे। ये मूल कारण है इस हार का। ठीक है, बहुत सी वजह योगेश यादव जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी सामने आ रही हैं, क्योंकि हार की वजह तो निश्चित तौर पर बीजेपी खंगालने की कोशिश करेगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी शायद नाराजगी थी क्योंकि रावत जी उनके साथ नहीं आए। बाद में लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र सिंह तोमर ने उनकी बीजेपी में एंट्री करवा दी। कई तरह की वजह हो सकती है। हालांकि बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है और इस वक्त वो शायद दिखाई दे नहीं रहा है, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, योगेश यादव जी, बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।